गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह में संकलित मीरा के पद पढ़ेंगे। इसकी कवयित्री मीराबाई हैं। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का प्रमुख स्थान है। ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण भक्ति की बात चल रही हो और किसी को मीराबाई के बारे में पता ना हो। कविता को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा कवयित्री के बारे में भी जानना आवश्यक है। इनका जन्म साहित्य के किस काल में हुआ? भक्ति काल में। इनका जन्म सन 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष के पश्चात ही मीराबाई के पति का देहांत हो गया। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। सगुण धारा और निर्गुण धारा क्या है? कुछ ईश्वर भक्तों ने माना कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, उसका कोई आकार नहीं है। यह निर्गुण धारा या निर्गुण भक्ति कहलाती है। जबकि कुछ भक्तों ने ईश्वर के सगुण रूप की भक्ति की और उन्होंने ईश्वर को किसी साकार रूप में देखा, जैसे कृष्ण, राम, शिव आदि। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। उस समय भक्तिकालीन कवि देश में दूर दूर तक यात्राएं किया करते थे और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते और स्वयं सज्जनों के ज्ञान से लाभान्वित होते थे। उन्हीं की तरह मीरा ने भी दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता अपने मायके आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गईं और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी अर्थात श्री कृष्ण जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। अगर उनके काव्य की विशेषताओं की बात करें तो उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध किया, पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। किसी के द्वारा की जाने वाली निंदा उनको अपने रास्ते से विचलित नहीं कर पाई। उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरे थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई के पद, मीराबाई की पदावली, इसमें संकलित हैं। उनकी दूसरी रचना नरसी जी रो मोहरा है। उनकी मृत्यु सन 1546 में मानी जाती है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। एक ओर विरह की वेदना है तो दूसरी ओर मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव उसमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में शामिल कविता मीराबाई के पदों की। 2 पद आपके कोर्स में लिए गए हैं। दोनों ही पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित
मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इस वीडियो में हम मीरा के पहले पद को समझेंगे। इसमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। माना है कि सब कुछ उनके कृष्ण ही हैं। वे देखती हैं कि संसार के लोग व्यर्थ के कार्यों में लगे हुए हैं। यह सब देखकर वे दुखी होती हैं। अब हम पहले कविता का वाचन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। इसके कठिन शब्द अर्थ देखते हैं। गिरधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, उसको धारण करने वाले, ये श्री कृष्ण का एक नाम है। गोपाल, गायों का पालन करने वाले, ये भी श्री कृष्ण का एक नाम है। जाके, जिसके। मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट। सोई, वही। छाड़ी, छोड़ दी है, कुल की कानी। दई, छोड़ दी है, कुल, वंश, कानी, मर्यादा। कहा, क्या, करी है, करेगा, कोई, कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींची, प्रेम बेल बोई। अब त बेल फैल गई, आनंद फल होई। ढिंग, पास। लोक लाज, संसार की मर्यादा। असुअन, आंसुओं के। आनंद, आनंद। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधि मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मथनिया, दूध को जिससे मथा जाता है, दही निकाला जाता है। दधी, दही। मथी, मथ कर। घृत, घी। काढ़ी, निकाल लिया है। डारी, छोड़ दिया है। छोई, मट्ठा या बेकार की चीज। राजी, प्रसन्न हुई, होती हूँ। जगत, संसार। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल यानी कृष्ण ही सब कुछ है। किसी और से मेरा कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर छोटा सा मैं आप लोगों को मीरा के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मीरा छोटी थी तो एक बार वहाँ से एक बारात निकल रही थी। मीरा ने पूछा अपनी माता से कि ये दूल्हे के विषय में कि ये कौन है। माता ने कहा ये दूल्हा है। तो मीरा ने पूछा मेरा दूल्हा कौन है। तब माता ने उसे श्री कृष्ण की एक मूर्ति दी और कहा ये तेरा दूल्हा है। तब से ही मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीरा कहती है जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है वही मेरा पति है, यानी श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने छाड़ी दई कुल की कानी, अपने कुल की, परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, मेरा अब कोई क्या कर सकता है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। उनके साथ बैठती हूँ, इसलिए मैंने संसार की मर्यादा को भी खो दिया है। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने तो अपने आंसुओं से सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया है, यानी मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही पूरी तरह से डूबी हुई हूँ। अब तब बेल फैल गई, आनंद फल होई। अब प्रेम की यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी
फल लगने लगे हैं। यानी अब मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण के गिरधर गोपाल के भक्ति में डूब गई हूँ। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध, यह दूध को किससे बताया गया है? कृष्ण के प्रेम से। और मथानी, जिससे मथा जाता है दूध दही को, वह है भक्ति। तो दूध हो गया प्रेम, मथानी हो गई भक्ति। तो कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दही छोई। अब मैंने उस दूध को मथ कर, दही को मथ कर, उसमें से कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम रूपी घी को निकाल लिया है और उसमें से जो छाछ रूपी, छाछ मट्ठा, छोई मानी मट्ठा, कि जो मट्ठा रूपी सारहीन अंश है उसको छोड़ दिया है। यानी मैं तो अब पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूब गई हूँ और मैंने इस संसार के माया मोह को त्याग दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जब मैं प्रभु के भक्तों को देखती हूँ, उन्हें भक्ति में डूबा हुआ देखती हूँ तो प्रसन्न हो जाती हूँ, और लेकिन जब जगत देखी रोई, संसार के लोगों को मोह माया में लगा हुआ देखती हूँ तो रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे गिरधर, हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण, अब मेरा उद्धार करो, मुझे इस संसार के बंधनों से मुक्ति दो। इस प्रकार मीराबाई इस पद में पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन है। अगर हम इसके कला पक्ष की बात करें तो इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। गिरधर गोपाल, मोर मुकुट मेरो, कुल की कानी, कहा करी है कोई, बैठी बैठी, लोक लाज, सींची सींची, बेली बोई। इनमें एक ही वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट, मोर, प्रेम बेली, आनंद फल, इनमें रूपक अलंकार है। बैठी बैठी, सींची सींची, यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहा करी है कोई, मेरा कोई क्या करेगा, इसमें प्रश्न अलंकार है। भक्ति रस है और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही गई है, दही के, दूध के, मथानी के, इसलिए इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब है, पद छंद का प्रयोग है, संगीतात्मकता और गेयता का गुण उपस्थित है, इसे गाया जा सकता है आसानी से। इसके साथ ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाया है कृष्ण के अनेक नामों के द्वारा। कहीं उन्होंने श्री कृष्ण के लिए गिरधर शब्द का प्रयोग किया है तो कभी गोपाल और कहीं लाल शब्द का।